integration by part is an important rule to find the integration of those functions, those integrands where the product of two functions is involved. Like integration of u into v dx, this is equal to u as it is integration of v dx and minus integration of derivative of d by dx of u and integration of v dx. दिस इज द रूल। एंड ये रूल आपने कहां से ड्राइव किया? हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है? दिस इज इक्वल टू u एज इट इज इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स। ये हम डेरिवेटिव में जानते हैं। अगर u को हम मान ले u इज इक्वल टू क्या ले ले? दिस इज f ऑफ x एंड dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू gx। ये ले लिया तो आपके पास du अपॉन dx क्या आ जाएगा? du अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x एंड v इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ gx dx होगा, gx dx। अब यहाँ से इस फैक्टर से अगर इसका हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और dx एंड प्लस क्या आ जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स dx। अगर इनकी वैल्यूज रखें, आप पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आपके पास u इंटू वी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स आएगा। ये होगा। यहाँ पर u क्या है आपके पास? u इज f ऑफ x है, दिस इज f ऑफ x एंड v क्या है आपके पास? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ gx dx है एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इज f ऑफ x, u इज इक्वल टू f ऑफ x लिया था आपने एंड dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू gx लिया है एंड प्लस क्या आएगा आपके पास? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इज इंटीग्रेशन ऑफ gx dx है एंड इनटू du अपॉन dx, du अपॉन dx आपके पास क्या है? दिस इज f डैश x dx। ये आ जाए। अब यहां से अगर इस फैक्टर को एक तरफ रख लें, अपने पास क्या आया? दिस इज f ऑफ x इंटू gx dx, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ये फैक्टर लिख दिया, माइनस ये फैक्टर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x एंड इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, टोटल का इंटीग्रेशन। मीन्स आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो एक फंक्शन एज इट इज लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द वन फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आप fx किसको मानेंगे, gx किसको मानेंगे? इसमें हम fx gx की बजाय क्या कंसीडर करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। इसको दूसरे वे में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फार्मूले को? लाइक हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शंस हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx एंड टोटल का इंटीग्रेशन आएगा। अब फर्स्ट फंक्शन का चुनाव कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन किसको लेते हैं? फर्स्ट फंक्शन यूजुअली फर्स्ट फंक्शन जिसका whose derivative we do not know, जिसका हम डेरिवेटिव नहीं जानते, या तो वो केस हो सकता है। अगर दोनों का डेरिवेटिव जानते हैं, इंटीग्रेंड में दो फंक्शंस हैं, दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन उसको सिलेक्ट करेंगे whose integration
is comparatively डिफिकल्ट। दोनों में जो डिफिकल्ट इंटीग्रेशन जिसका होगा उसको फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन क्या है, डिफिकल्ट। क्योंकि हो सकता है उसका डेरिवेटिव करें और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ऐसी फॉर्म आ जाए जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। थर्ड है आपके पास इफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड और logarithmic functions are alone in integrand, then they are taken as second function. First function. They are taken as first function. फर्स्ट फंक्शंस उनको क्या लेते हैं, हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। अब इसके बाद ये तीनों कंडीशन तो ध्यान रखनी है हमें। इसके बाद अगर दोनों फंक्शंस ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, मींस एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा अलजेब्राइक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्राइक है, लॉगरिथमिक अलजेब्राइक है, तो हम फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन किसके बेस के ऊपर करते हैं, ILATE के अकॉर्डिंग करते हैं। इनमें से जो फर्स्ट अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आएगा, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है I मींस ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L मींस लॉगरिथमिक फंक्शंस, and A means algebraic function, and T means trigonometric functions, and E means exponential functions। तो इस वर्ड में जो आपका फर्स्ट आएगा, लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन और इनमें तीनों में से कोई है, तो आप क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन को। अगर आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से एक है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे आप, अलजेब्राइक फंक्शन को। या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो ILATE इनमें अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन, एंड सेकंड बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम सेकंड फंक्शन के फॉर्म में हम यूज करते हैं। लाइक देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। यहाँ पर this integrand is product of two functions, one is algebraic function and this is trigonometric function। ILATE इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले कौन सा आता है, अलजेब्राइक फंक्शन आता है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ d by dx of x into integration of cos x dx and total का integration। This is equal to x, this is sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, and minus this is 1 into sin x dx। क्या आ जाएगा आपके पास, x sin x minus this is cos x minus cos x आएगा तो
प्लस हो जाएगा cos x प्लस क्या आ गया आपके पास c। अब देखिए सेकंड आपको ये बताया था कि अगर अकेले लॉगरिथमिक या इनवर्स फंक्शन है तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे। आपके पास log ऑफ x प्लस 1 dx है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग x प्लस 1 dx। सो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अलजेब्राइक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आप किसको कंसीडर करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को। क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज log x प्लस 1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड माइनस डेरिवेटिव d by dx ऑफ दिस इज log x प्लस 1 एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx टोटल का इंटीग्रेशन। सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू log x प्लस 1 और इंटू x माइनस दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 एंड इसका इंटीग्रेशन x dx। दिस इज इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 dx। ये आपका रैशनल फंक्शन है एंड इसमें ऊपर और नीचे x की डिग्री सेम है तो इसको डिवाइड करेंगे आप। ये ऑपरेशन लगा करके एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ऐड कर दिया, इससे भी डिवीजन इजी हो जाएगा। दिस इज x log x प्लस 1 एंड माइनस दिस इज 1 dx एंड प्लस दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू x log ऑफ x प्लस 1 एंड माइनस x एंड प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है आपके पास, दिस इज log x प्लस 1 एंड प्लस c। दिस इज द रिजल्ट। सिमिलरली अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज आपके पास दिस इज cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ऐसे में क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें एंड यूनिटी को आप सेकंड फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो और इजी हो जाएगा। cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x को अगर t पुट कर देंगे अंडर रूट x इज इक्वल टू cos t आ जाएगा, x इज इक्वल टू cos स्क्वायर t एंड dx क्या आएगा यहाँ पर 2 cos t एंड माइनस साइन t। दिस इज इक्वल टू minus 2 cos t sin t and dt. This is equal to dx is equal to minus sin, this is 2t dt आएगा। ये क्या होगा आपके पास, वैल्यू रखिए cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x क्या रखा था आपने, दिस इज t एंड dx की वैल्यू क्या है माइनस साइन 2t dt। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, दिस इज माइनस ऑफ क्या आ जाएगा t एज इट इज, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t dt माइनस d by dt of t एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t dt एंड टोटल का इंटीग्रेशन। दिस इज माइनस ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज t एंड sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2t एंड 2t इस आर्गुमेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे बिकॉज दिस इज ए लीनियर फंक्शन 2 एंड माइनस क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस cos 2t और अपॉन 2 dt। दिस इज माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज प्लस हो गया प्लस cos 2t अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t अपॉन 2 dt आ जाएगा अपॉन 2 dt। यहाँ पर फर्दर दिस इज t cos 2t अपॉन 2 एंड माइनस sin 2t अपॉन 4 प्लस क्या आ जाएगा c। अब यहाँ पर x में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या होगा, दिस इज हमारे पास cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू क्या है t है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे
इंटीग्रल आया अपने पास, दिस इज t एंड cos 2t को लिख सकते हैं, हमें cos t की वैल्यू पता है, दिस इज 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 एंड अपॉन 2 एंड माइनस आ जाएगा, दिस इज 2 sin t एंड cos t और अपॉन 4 प्लस c, वैल्यू रखेंगे, दिस इज इक्वल टू t cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x 1, दिस इज 2x cos square t is equal to x minus 1 upon 2 and minus this is 1 by 2 आ जाएगा, this is 2 sin t की वैल्यू क्या होगी आपके पास, sin t की वैल्यू हो जाएगी sin t is equal to square root of 1 minus cos square t and cos square t x के इक्वल है, this is equal to 1 minus x and cos t is equal to square root of x and plus c, this is the answer. ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cos 2x एंड log ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x है, cos x माइनस sin x dx है। यहाँ पर एक चीज कंफर्म है, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, तो बेहतर होगा इसको हम क्या लें, दिस इज फर्स्ट फंक्शन अगर इसको कंसीडर करते हैं तो इसके डेरिवेटिव की भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन निकालें, d by dx ऑफ log of cos x plus 1 sin x and upon cos x minus sin x, this is equal to d by dx of this is log cos x plus sin x and minus log cos x minus sin x, डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज 1 अपॉन cos x plus sin x and minus sin x आ जाएगा and plus cos x and बीच में माइनस है, माइनस दिस इज cos x minus sin x and ये आ जाएगा minus sin x and minus cos x, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस हो जाएगा, आपके पास माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, दिस इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आएगा आपके पास cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर एंड प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, क्योंकि हमें ये पता है a प्लस b का होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड नीचे क्या है आपके पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज cos 2x एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन cos 2x, दिस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 अपॉन cos 2x। सो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, cos फर्स्ट फंक्शन क्या लिया आपने, दिस इज log ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x into integration of this is cos x cos 2x not cos x cos 2x dx and minus derivative of d by dx of log of cos x plus sin x upon cos x minus sin x into integration of this is cos 2x dx and total का integration क्या आ जाएगा आपके पास, log of cos x plus sin x upon cos x minus sin x and cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, दिस इज sin 2x अपॉन 2 माइनस इसका डेरिवेटिव हमने कर लिया है, दिस इज 2 अपॉन cos 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x है, दिस इज sin 2x अपॉन 2 dx,
2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, दिस इज क्या आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2 लॉग ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x एंड माइनस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज tan 2x dx। tan 2x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2 log of cos x plus sin x upon cos x minus sin x and minus log of secant 2x upon 2 and plus क्या है c। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास इंटीग्रैंड इस फॉर्म में है लाइक इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax cos bx dx इस फॉर्म में है, इंटीग्रैंड इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर ax cos bx। सो यहाँ पर दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, तो क्या आ जाएगा cos bx इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax dx माइनस d by dx ऑफ दिस इज cos bx एंड इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax dx टोटल का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज cos bx as it is integration of e raised to power ax upon a minus derivative of this is minus b sin bx and into integration of this e raised to power ax upon a dx ये आ जाएगा। अब इसको हम टोटल को i कंसीडर करें तो अपने पास है दिस इज cos bx e रेज़ टू पावर ax अपॉन a माइनस माइनस प्लस हो गया b अपॉन a कॉमन आ जाएगा sin bx एंड e रेज़ टू पावर ax dx अगेन वही फॉर्म है। फिर इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, क्या आएगा आपके पास इंटीग्रेशन, दिस इज e रेज़ टू पावर ax cos of bx upon a minus b by a this is equal to sin bx as it is लिया, sin bx as it is लिया, integration of e raised to power ax dx minus derivative of d by dx of sin bx into integration of e raised to power ax dx टोटल का इंटीग्रेशन दिस इज। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, दिस इज e रेज़ टू पावर ax cos bx अपॉन a माइनस ये आ जाएगा b अपॉन a बाहर है, दिस इज sin bx और इंटू e रेज़ टू पावर ax अपॉन a, e रेज़ टू पावर ax अपॉन ए e रेज़ टू पावर ax का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन bx b cos bx आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर ax अपॉन a dx आ गया, e रेज़ टू पावर ax अपॉन d दिस इज e रेज़ टू पावर ax cos bx अपॉन a माइनस b अपॉन a स्केयर e रेज़ टू पावर ax sin bx माइनस e रेज़ टू पावर sin bx एंड माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस था अंदर जाएगा, दिस इज प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin bx
माइनस साइन था ये, दिस इज प्लस हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, ये प्लस एंड ये माइनस रहेगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस। अब यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपके पास b अपॉन अंदर b बाई ए, ये है b बाई ए, ये जाएगा b स्केयर अपॉन ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। एंड ये फैक्टर इटसेल्फ आई के इक्वल है, आई के इक्वल है, आई यही तो फैक्टर था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज यहां से i इज इक्वल टू ए स्केयर, इसका एलसीएम ले लें, दिस इज ए स्केयर, आपके पास क्या होगा ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स एंड प्लस बी ए कॉस बी एक्स, दिस इज ए कॉस बी एक्स एंड प्लस क्या है आपके पास b sin bx, b sin bx and b sin bx minus a square b square upon a square, b square upon a square into I, b square minus b square upon a square, I को इस तरफ ले आइए, क्या आ जाएगा आपके पास I प्लस b square upon a square I is equal to e raised to power ax एंड आपके पास होगा a cos bx प्लस b sin bx एंड अपॉन a स्केयर एंड प्लस c, a स्केयर प्लस क्या आ जाएगा c, यहां से a स्केयर प्लस b स्केयर इंटू i अपॉन a स्केयर, दिस इज इक्वल टू e raised to power ax a cos bx and plus b sin bx अपॉन a स्केयर प्लस c, a स्केयर से a स्केयर कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, अल्टीमेट रिजल्ट आया आपके पास, दिस इज ये है आपके पास I is equal to e raised to power ax upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx and plus c upon a square plus b square आएगा, इसको c1 कर दो। तो यहाँ पर e raised to power ax cos bx इंटीग्रेशन है, क्या आंसर आएगा आपके पास e raised to power ax एज इट इज एंड a स्केयर प्लस b स्केयर से डिवाइड होगा, a से शुरू करेंगे कहानी, a एंड देन b, cos bx आएगा पहले एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है तो बीच में पॉजिटिव साइन आएगा एंड साइन bx प्लस b साइन bx आएगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट याद रखने की ट्रिक है ये। देखिए इसी रूल को फॉलो करते हुए अब हम इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स ये फाइंड आउट करें, क्या आ जाएगा ई रेज़ टू पावर ए एक्स एज इट इज होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पर कहानी ए से ही शुरू होगी एंड साइन बी एक्स है तो पहले साइन बी एक्स ही आएगा, साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ए के बाद बी एंड दिस इज कॉस बी एक्स एंड प्लस सी, ये आ जाएगा। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर 3x एंड साइन 2x dx है, क्या आएगा ई रेज़ टू पावर 3x अपॉन 9 प्लस 4 ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्या आ जाएगा 3 साइन 2x माइनस 2 cos 2x एंड प्लस सी। इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हमने इसका इंटीग्रेशन लिखा है, करके नहीं लिखा है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।
ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के माइनस 2 log x dx अपॉन x रेज टू पावर 4 है। देखिए दिस इस x रेज टू पावर 4 का एक x स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं, दिस इज 1 प्लस एक्स के अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज लॉग 1 प्लस एक्स के एंड माइनस लॉग एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। ये इंटीग्रेंड हो गया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दिस फैक्टर विल बी 1 प्लस 1 बाई एक्स के लॉग ऑफ लॉग एन माइनस लॉग एन की फॉर्म है, क्या आ जाएगा लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स के एंड अपॉन एक्स क्यूब है डी एक्स। यहाँ से हमें अंदाजा लग रहा है कि 1 प्लस 1 बाई एक्स के को टी पुट करें तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के इज इक्वल टू अगर टी रखा जाए माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी होगा dx अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2 होगा। तो ये टोटल फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस इंटू लॉग टी डी टी, इंटू लॉग टी डी टी। डी टी की वैल्यू क्या है, सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की, डी टी नहीं बल्कि माइनस 1 बाई 2 डी टी आएगा, माइनस 1 बाई 2 डी टी। अब इसका बाई पार्ट करेंगे, दिस विल बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। ILATE रूल के अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 log t एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1 बाई 2 डी टी माइनस 1 बाई टी log t का डेरिवेटिव है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी, ये आ जाएगा दिस इज माइनस 1 बाई 2, ये होगा आपके पास log t टी रेज टू पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर ही माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज टी रेज टू पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 और 2 और टी नीचे है डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये आपके पास माइनस है माइनस 1 बाई 3 लॉग टी और इंटू टी रेज टू पावर 3 बाई 2 एंड प्लस है आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बाहर था, दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर 1 बाई 2 डी टी। इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई 3 लॉग टी, ये टी रेज टू पावर 3 बाई 2 पहले लिख लो, लॉग टी एंड प्लस 1 बाई 3 टी रेज टू पावर दिस इज 3 बाई 2, 3 और 2 प्लस क्या आ गया सी, वैल्यू रख दो माइनस 1 बाई 3, टी की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के रेज टू पावर 3 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के एंड प्लस 2 बाई 9, दिस इज 1 प्लस 1 upon x k raised to power 3 by 2 and plus c. This is the result. Next देखिए, नेक्स्ट है आपके पास this is integration of x upon 1 minus cos x dx.
इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू एंड प्लस 2 लॉग साइन एक्स बाई टू एंड प्लस सी, ये प्रूव करना है। सेकंड जो प्रूव करना है वो है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स 1 minus cos x dx, this is equal to minus x cot x by 2 plus c। देखिए दोनों क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लेंगे, ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्केयर x by 2 dx, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ x cosecant square x dx, x by 2 सॉरी cosecant square x by 2 dx। अब क्या करेंगे, दिस इज 1 by 2 बाहर है आपके पास एंड x एज इट इज लिया, अलजेब्राइक फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cosecant square x by 2 dx माइनस x का डेरिवेटिव दिस इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्केयर x by 2 dx, टोटल का इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू x cosecant स्केयर x by 2 का दिस इज 1 by 2 cosecant स्केयर x by 2 का क्या होगा, माइनस cot x by 2 माइनस cot x by 2 अपॉन 1 by 2 अपॉन 1 by 2 एंड प्लस माइनस सॉरी दिस इज माइनस 1 by 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cot x by 2 अपॉन 1 by 2 dx अपॉन 1 by 2 dx, 1 by 2 से यहाँ 1 by 2 कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस x एंड cot x by 2 एंड माइनस माइनस प्लस एंड cot x by 2 dx, cot x by 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो एज इट इज रखिए माइनस x cot x by 2 एंड प्लस cot x by 2 का क्या होगा, दिस इज log ऑफ sin x by 2 sin x by 2 अपॉन 1 by 2, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c, दिस इज द रिजल्ट। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है आपके पास ये है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इसको सेपरेट कर दें क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx माइनस दिस इज साइन x dx अपॉन 1 माइनस कॉस x, ये आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू x अपॉन 2 cosecant 2 सॉरी दिस इज साइन स्क्वायर x by 2 dx and minus 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 2 sin square x by 2 dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन के पावर कैंसिल होगी, आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो वही इंटीग्रेंड है जिसका यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने किया था, यहाँ जस्ट इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या था, माइनस एक्स cot x by 2 एंड प्लस 2 log sin x by 2 ये था एंड माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास क्या है, माइनस दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, cot x by 2 dx माइनस cot x by 2 dx एंड यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी माइनस x cot x by 2 प्लस ट्वाइस ऑफ log sin x by 2 एंड इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sin x by 2 अपॉन 1 by 2, 2 आ गया प्लस c, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास रिजल्ट क्या है, माइनस x cot x by 2 एंड प्लस c, दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
this is integration of e raised to power tan inverse x upon 1 plus x square का होल स्केयर dx, 1 plus x square का होल स्केयर dx। सो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी पुट करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर dx, दिस इज इक्वल टू क्या होगा dt, तो आपके पास इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर t अपॉन 1 प्लस इसको 1 प्लस x की जगह क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan t, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t, एक फैक्टर ले लिया इसमें से एंड एक फैक्टर है आपके पास, चलो इसको पहले ऐसे लिख लो, दिस इज e रेज टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स के और dx अपॉन 1 प्लस एक्स के। देखिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स के किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू dt, ये क्या है e रेज टू पावर t, एंड नीचे क्या आएगा आपके पास 1 प्लस क्या आएगा tan स्क्वायर t, मीन्स क्या हो गया आपके पास e रेज टू पावर t अपॉन सेकेंड स्क्वायर t dt, दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर t cos स्क्वायर t dt, एंड इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t एंड 1 प्लस cos 2t dt अपॉन 2, ऐसा लिखा जा सकता है। सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 e रेज टू पावर t dt एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t cos 2t dt, cos 2t dt। अब देखिए ये तो आपके पास क्या है 1/2 e रेज टू पावर t, दिस इज i1 एंड प्लस दिस इज i2 ले लो, या 1/2 इंटू i2 ले लो। अब i2 का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन i2 इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t एंड cos 2t dt, दिस इज इक्वल टू cos 2t as it is integration of e raised to power t, this is e raised to power t only, minus derivative of this minus 2 sin 2t integration of this e raised to power t dt, आपके पास क्या आ गया e raised to power t cos 2t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एंड e raised to power t एंड sin 2t dt, ये फिर u इंटू v फॉर्म से करेंगे क्योंकि दो का प्रोडक्ट है, दिस इज e रेज टू पावर t, दिस इज cos 2t एंड प्लस 2 इंटीग्रेशन sin 2t एज इट इज लो इंटीग्रेशन ऑफ t, दिस इज e रेज टू पावर t माइनस 2 cos 2t एंड इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t होगा dt, क्या आ जाएगा आपके पास, this is e raised to power t cos 2t and plus 2 sin 2t and e raised to power t sin 2t raised to power t minus 4 cos 2t and e raised to power t dt, and ये फैक्टर i2 के इक्वल ही है, ये फैक्टर i2 के इक्वल ही है, तो इसको इधर ले आएंगे 4i2 है ये, दिस इज i2, तो 5i2 क्या आ जाएगा आपके पास e रेज टू पावर t cos 2t प्लस 2 sin t एंड इंटू sin 2t एंड e रेज टू पावर t इसमें से कॉमन ले लिया एंड प्लस क्या कर दें c, i2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास e रेज टू पावर t अपॉन 5 एंड दिस इज cos 2t प्लस 2 sin 2t,
डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपका प्लस C1 कर दो एंड वैल्यू रख देंगे तो आपके पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दिस इज अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था आपके पास 1/2 I1 माइनस प्लस 1/2 I2। तो I1 क्या आया आपके पास I1 आया था, दिस इज 1/2 e रेज टू पावर t था एंड प्लस 1/2 इंटू I2 आपके पास ये फैक्टर है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया e रेज टू पावर t cos 2t एंड प्लस 2 sin 2t अपॉन दिस इज 5, दिस इज 10 हो गया, 10 प्लस c अपॉन समथिंग आएगा, उसको कांस्टेंट में ही कंज्यूम कर लो, दिस इज C1 लिख दो इसकी जगह या C2 लिख दें, दिस इज e रेज टू पावर 10 इनवर्स t एंड प्लस 1/10 e रेज टू पावर 10 इनवर्स t एंड इसको लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस 10 इनवर्स x, सॉरी 10 इनवर्स x के इक्वल रखा था, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर t 1 प्लस 10 स्क्वायर t एंड प्लस 4 10t अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर t एंड प्लस C1 कर दो, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा e रेज टू पावर 10 इनवर्स x प्लस 1/10 e रेज टू पावर 10 इनवर्स x एंड एलसीएम आ गया आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर t, 10 स्क्वायर t किसके इक्वल है 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t रखा था, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू क्या है 10t, दिस इज 1 प्लस x k and this is 1 minus x k plus 4x and plus c, this is the result। आप इसका डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपका इंटीग्रेंड ये आया है, जो फार्मूला बताया था, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा लेते हैं, क्या आएगा e रेज टू पावर t एंड a के a1 है, b कितना है 2 है अपॉन क्या आ गया 5 एंड दिस इज cos 2t आएगा, cos 2t का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है तो प्लस आएगा, b दिस इज 2 एंड sin 2t एंड प्लस c, डायरेक्ट ऐसे देखो यही रिजल्ट है, ऐसे कर सकते हैं। तो होप यू वुड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय टुमारो।